हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री कुंडली एनालिसिस। आज मैं आपके सामने ऋषभ निर्मलकर की कुंडली लेकर आई हूँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ 17 दिसंबर 1995 12:58 रात्रि को है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, कन्या लगन की कुंडली है। लग्न में चंद्रमा राहु साथ बैठे हैं। चंद्रमा यहाँ पे अशुभ हो रहे हैं क्योंकि गुरु पहले के घरों में, केतु बाद के घरों में। लॉ के हिसाब से ये चंद्रमा अशुभ है। राहु शुभ है, दूसरा घर खाली है। सूर्य बुध गुरु, सूर्य शुभ है, बुध अशुभ है, गुरु शुभ है। मंगल शुक्र चौथे घर में। मंगल को बहुत अच्छा नहीं मानते चौथे घर में, क्योंकि चौथा घर जल का होता है। यहाँ पे मंगल आग का गोला है, यानी जल को वाष्प बना के उड़ा देता है, यानी लिक्विड मनी हाथ से चला जाएगा, लिक्विड मनी नहीं बचता है। शुक्र को भी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं मानते यहाँ। पांचवा घर खाली है। शनि छठे घर में अशुभ है। केतु सातवें घर में शुभ है। 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां घर खाली है, यानी एक तरफ के घर सोए हुए हैं, यानी बहुत सोए हुए हैं। इसलिए ये कुंडली काल सर्प दोष से ग्रसित है। आप मांगलिक भी हैं। जन्म राशि कन्या, नक्षत्र हस्ता, जन्म दिन का ग्रह राहु, जन्म समय का ग्रह शनि, किस्मत का ग्रह शनि। कुंडली की ताकत मंगल, महादशा गुरु की, अंतरदशा गुरु की चल रही है। प्रिडिक्शन की बात की जाए तो अगर आप शराब मांस का प्रयोग करने वाले हुए तो आपका स्वास्थ्य किसी भी सूरत में अच्छा नहीं रह सकता। खराब शनि की दृष्टि चंद्रमा पर है, यानी 8वीं दृष्टि शनि चंद्र लग्न पे को देख रहा है, जो कि लग्न में चंद्रमा और राहु साथ में बैठे हैं। ये आपके लिए शुभ नहीं है, हेल्थ का इशू रहेगा। जन्म स्थान को छोड़कर दूसरी जगह जाकर के रहना हो सकता है। इसलिए अगर एक ही जगह पर जीवन का ज़्यादातर हिस्सा अगर एक ही काम में लंबे समय तक बिताया जाए तो ये आपके लिए अच्छा फल है, शुभ होगा। अगर आपका घर 5 नंबर का होता है या काम की जगह का नंबर 5 होता है, 5, तो यह आपको सदा अशुभ फल ही देंगे। साथ में आपके लिए हरे रंग की वस्तुएं भी अशुभ हैं। बुध तीसरे घर का है, ये शुभ नहीं है। अगर आपके अंदर अहंकार हुआ या अपशब्द बोलने वाले हुए या ज़्यादा गुस्सा करने वाले हुए तो आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं देगी। आपको अपने जीवन साथी व धन के सुखों में कमी का सामना करना पड़ेगा। अग्नि का डर, बीमारी का दुख और मृत्यु का भय संभव है। 28 साल तक भाग्य खराब है। आपकी माँ और घर की स्त्रियों को काफ़ी दुख झेलने पड़ेंगे, यानी माँ भी दुख पाएंगी। चंद्रमा खराब हो रहा है। 48 वर्ष की आयु में जाकर आप बुरे प्रभाव से मुक्त होंगे। 48 साल के पहले थोड़ा समय अच्छा नहीं है। आँखों से संबंधित प्रॉब्लम होगी। अगर क्रोध में दूसरे से बदला लेने की भावना आपके अंदर हुई तो ये अच्छा नहीं है आपके लिए, आपके भाग्य के लिए। आप खुद ही आपका ही ये इससे नुकसान होगा। और आपके जीवन साथी तथा कामकाज और लाभ के हालात भी खराब होंगे। खासतौर पर आपकी माता, सास और नानी को बुरे फल प्राप्त होंगे। दक्षिण मुखी मकान में कभी ना रहें। दक्षिण मुखी मकान आपके लिए शुभ नहीं है। कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है। इसका उपाय है नीले रंग का प्रयोग ना करें। बंद घड़ियाँ, खोटे सिक्के, खराब बिजली का सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भींगी लकड़ी, अगर इस तरह का कुछ भी घर में है तो इसे बाहर निकालें। एक बार अभी और फिर हर साल मकर संक्रांति पर सूजी का हलवा बनाएं, देसी घी में बनाएं, कांसे की कटोरी में डालें और एक चांदी के नाग नागिन हलवे में डुबो दें। ध्यान रहे नाग नागिन का चेहरा ऊपर की तरफ हो और कटोरी को ऊपर से घी से भर दें। फिर मंदिर के आगे खड़े भिखारियों को दान दें। ये काल सर्प दोष का उपाय है, ये करिएगा हर साल तो अच्छा फल होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि व्यवसाय में कामयाबी उतनी अच्छी नहीं है। 48 के बाद बिजनेस अच्छा है, बट उसके पहले का अच्छा नहीं है। अगर जॉब करने का मौका मिलता है तो जॉब करिएगा। आपको पिता के सुख किसी न किसी रूप में खराब हो सकते हैं। चमड़े का कुछ भी सामान खरीद कर लाएँ तो बच्चों के लिए कुछ खिलौने ज़रूर लाएँ। अगर जूता चप्पल लाते हैं कुछ भी तो बच्चों के लिए कुछ भी खिलौना छोटा सा लेकर आएँ। शनि खराब होकर ये छठे घर में बैठा है।
आपको कृषि कार्य से, जमीन से, रियल एस्टेट, कागज, वाहन, पुस्तकालय, पालतू जानवरों से, परिवहन, शिक्षण संस्थान से लाभ प्राप्त होते हैं। यानी इससे संबंधित कोई भी व्यवसाय आप कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की दुकानदारी या शोरूम में किसी भी तरह के काम करते हैं तो भी अच्छा फल देगा, लेकिन 48 के बाद आपको कामयाबी मिलती है। लेकिन कोई भी काम पार्टनरशिप पे ना करें। पार्टनरशिप का काम आपके लिए शुभ नहीं है। गले में चांदी पहने। 4 पूजा वाले नारियल साफ बहते पानी में जल प्रवाह करें। चांदी का चौकोर टुकड़ा सदा अपनी जेब में रखें। हर शुक्रवार दही का दान करें। गाय की सेवा करें। अपने काम काज से संबंधित योजनाएं केवल रात को ही या कृष्ण पक्ष में बनाएं। यह आपके लिए शुभ होगा, कामयाबी मिलेगी इससे। चमड़े का जूता किसी गरीब आदमी को दान दें। अगर और भी कुछ कन्फ्यूज़न रहेगा तो एक बार फ़ोन कर लीजिएगा। इस तरह कुछ एक उपाय करने से आपके ग्रह और भी अच्छे हो सकते हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखलवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।